आई एम सॉर्ट ऑफ अ सेवियर, आई हैव बीन अ सेवियर फॉर सो लॉन्ग, जहाँ पर मैं लोगों की ना हेल्प करना चाहती थी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल डोंट आस्क मी फॉर हेल्प, बट मैं चला चला कर हेल्प करती थी। मैंने ये देखा अचानक से लोगों का एटीट्यूड, अचानक से लोगों का बिहेवियर मेरे टुवर्ड्स चेंज हो जाता था आफ्टर रिसीविंग दैट हेल्प। एंड बहुत बार मेरी अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस जो मैं उन्हें दे देती थी, उसके बाद उनको ना बड़ा बुरा लगता था एंड वो बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाते थे। तो कभी कभी ना हमें लोगों की हेल्प करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट वर्दी ऑफ दैट हेल्प एट दैट मोमेंट। एक्सप्लोर करते हैं इसी टॉपिक को इस वीडियो में। हाय गाइज, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पे इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइज, आज का ये जो टॉपिक है ना, ये मेरी लाइफ का लिव्ड बाय एक्सपीरियंस है। एंड मैं हर रोज अपनी लाइफ में ना ऐसी चीज़ों को देख रही हूँ, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही हूँ बहुत डीपली, जहाँ पर मुझे बहुत कुछ पता लग रहा है कि क्यों मेरे साथ वो सर्टेन चीज़ें हुआ करती थी। एक रीसेंट एक्सपीरियंस ने मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डीप जो है शिक्षा दे दी। मैंने किसी की हेल्प करी एंड बिकॉज आई न्यू दैट दैट पर्सन इज इन नीड, तो मैंने उनकी ना हेल्प करी। एंड आप मानोगे नहीं, थोड़े टाइम बाद उस इंसान ने मेरे साथ आकर फाइट पिक कर ली। एंड दैट पर्सन वॉज नॉट एट ऑल लाइक इन दैट ऑ कि यार इन्होंने मुझे हेल्प की है या आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर हर, ऐसा नहीं था। एंड इसका ना मुझे आंसर जब मैंने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया तब मुझे समझ आया, समटाइम्स जिनकी हम हेल्प करना चाहते हैं दिल से, उन लोगों के पास वो कंटेनर ही नहीं है कि वो उस हेल्प को रिसीव कर पाए। इट हैज हैपेंड विद मी ऑल्सो। देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज इनटू माय सॉर्ट ऑफ मैस्कुलाइन एनर्जी, जहाँ पर ना आई वॉज अ गो गेटर, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं अपने आप कर लूंगी, आई एम इंडिपेंडेंट, इस टाइप की मेंटालिटी मेरी थी। एंड आई वॉज नॉट एट ऑल ओपन फॉर हेल्प, जबकि लोग मेरे हेल्प करना चाहते थे। लाइक मेरे इन लॉज, माई सिस्टर इन लॉज, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग, सब लोग मेरी हेल्प करना चाह रहे हैं। एंड दे आर आस्किंग मी कि क्या हम तुम्हारी हेल्प कर दें, क्या कोई हेल्प चाहिए। लेकिन आई वॉज नॉट इन टू दैट मोड कि मैं उनसे हेल्प रिसीव कर सकूं, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत महान मानती थी। आई एम इंडिपेंडेंट, मैं अपने आप कर लूंगी ये वो। लेकिन मैंने कई बार ये भी देखा है कि वो हेल्प ना मिलने से या मेरी हेल्प ना रिसीव करने से आई हैव बीन इनटू दैट रिजेंटमेंट आल्सो टुवर्ड्स देम। यार उनकी कोई गलती ही नहीं थी, इट वाज मी जिसका कंटेनर नहीं था हेल्प का। लेकिन आई यूज्ड टू प्रोजेक्ट आउट कि कोई हेल्प नहीं कर रहा, ये सब लोग ऐसे ही हैं, XYZ, जो मेरा अंदर का प्रोजेक्शन है वो निकल निकल के बाहर आता। अब मैं ये चीजें समझ पाती हूँ आफ्टर वे लॉन्ग जर्नी इन दिस वर्क कि उस टाइम ना आई वॉज नॉट ओपन। ऐसा ही मेरे साथ अब हो रहा है, जब मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ बट दे आर नॉट ओपन। लेकिन मैं ऐसे जगह पर हेल्प कर रही हूँ जहाँ पे उन्हें हेल्प की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट ओपन टू रिसीव हेल्प, एंड मैं करे जा रही हूँ। इससे होता क्या है, जब आप किसी की हेल्प करते हैं व्हेन दे आर नॉट आस्किंग फॉर द हेल्प, लेकिन आपको पता है कि सामने वाला पर्सन परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन दे आर नॉट आस्किंग, लेकिन फिर भी आप उनकी हेल्प करते हो, तो पहली चीज क्या होती है कि देयर इज नो अलाइनमेंट बिटवीन योर हेल्प एंड व्हाट दे वांट टू आस्क एज हेल्प। वो क्या चाहते हैं और आप कहाँ हेल्प करना चाहते हैं, इन दोनों में कोई अलाइनमेंट नहीं है। जैसे कि लेट सपोज सामने वाले पर्सन को जरूरत है कि मैं उनकी घर की क्लीनिंग में हेल्प कराऊं, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं है, पूछा नहीं है, वो परेशान है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं उनके घर पे जाती हूँ एंड मैं देखती हूँ उनका गार्डन बड़ा गंदा है और मैं जाकर उनका गार्डन साफ कर रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने इतना अच्छे से चमका दिया उसके गार्डन को, क्योंकि पहले बहुत गंदा था वो, एंड मैंने उसकी पूरी सफाई कर दी। आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन बाद में पता चलता है उस इंसान से ना एक ग्रेटिट्यूड का शब्द नहीं निकला, एक थैंक यू नहीं निकला, क्योंकि वो इंसान चाहता ही नहीं था कि उसका गार्डन साफ हो, वो चाहता था उसका घर साफ हो। लेकिन दैट वाज माय परसेप्शन कि उसे हेल्प की जरूरत है, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ। तो कैन यू सी द मिसअलाइनमेंट कि मैं हेल्प कर रही हूँ फ्रॉम माय ओन प्रोजेक्शन, फ्रॉम माय ओन थिंकिंग कि इसको हेल्प करनी है और यहाँ हेल्प कर देती हूँ, लेकिन उस इंसान को उस एरिया में हेल्प ही नहीं चाहिए। तो जब तक वो इंसान नहीं मांगेगा और आप उसकी हेल्प करेंगे, देयर विल बी अ मिसअलाइनमेंट। सामने वाला पर्सन कभी खुश नहीं हो पाएगा और आपकी जो हेल्प है ना वेस्ट जाएगी। तो नंबर 1 थिंग इज यू हैव टू
नोटिस कि कोई मिसअलाइनमेंट तो नहीं है आपकी हेल्प में, कि जो चाहते हैं और जो आप कर रहे हैं क्या उसमें अलाइनमेंट है। नंबर सेकंड पॉइंट, व्हेन यू गिव समवन अनसॉलिसिटेड एडवाइस, अनरिक्वायर्ड एडवाइस आप देते हैं या हेल्प उनको देते हैं, तो उनका जो अंदर का जो शैडो है ना वो एक्चुअली ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि ये मेरे साथ हो रखा है, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से आइडिया है। अगर कोई आता मेरे पास और हेल्प करने के लिए आता तो आई यूज्ड टू थिंक कि क्या मुझे सोच रहा है, मेरे बारे में क्या समझ रहा है, कि मैं कमजोर हूँ, कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं होगा, क्या ये मेरे ऊपर शक कर रहा है कि मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो ऐसा ही दूसरों के साथ होता है जब हम किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना, हम हमारे अंदर से फीलिंग आ रही कि यार ये बड़ा परेशान है, इसकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा करने से हम लोगों के अंदर की शैडोज को ट्रिगर कर देते हैं और जो कि प्रोजेक्ट आउट होकर आपका नुकसान करती है। दे रिएक्ट, दे मिसबिहेव, आपके साथ मिसबिहेव करने लग जाते हैं नेक्स्ट डे से ही, क्योंकि उन्हें वो चीज डाइजेस्ट नहीं हुई। डाइजेस्ट क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनका कंटेनर नहीं था। इट वॉज लाइक एक कप है बट वो ढका हुआ है, बंद है, और आप उसमें पोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? फैल जाएगा। तो ये चीज हमें नहीं करनी है जब तक इंसान खुद चलकर बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्लियरली ये ना कहे ना कि मुझे इस एरिया में हेल्प चाहिए और हेल्प दे दो। डोंट गिव देम हेल्प। नंबर थर्ड थिंग इज, समटाइम्स हमारे अंदर का जो सेवियर है ना उसको कुछ ना कुछ करना होता है। इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट अस। ये चीज मैंने बहुत लेटर ऑन रियलाइज करी कि मेरे अंदर का एक पार्ट है जो हेल्प चाहता है, मेरे अंदर का एक इनर चाइल्ड है जो कि अनहील्ड है, जिसको हेल्प की जरूरत है। बट आई एम नॉट लुकिंग इनसाइड, व्हाट आई एम लुकिंग इज, मैं वो जो अंदर जो मेरे है ना उसका प्रोजेक्शन मैं दुनिया में देख रही हूँ कि इसको हेल्प चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, इसको हेल्प चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, ये दुखी है, ये नाराज है, ये परेशान है। जो मेरे अंदर चल रहा है ना वो मैं प्रोजेक्ट आउट करके इस वर्ल्ड में देख रही हूँ, और मैं क्या कोशिश कर रही हूँ, मैं बाहर जाकर चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि वो चीजें मेरे अंदर है जिसे वो हेल्प चाहिए। इट्स लाइक कि मैंने चश्मा पहन रखा है और मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, तो मैं बाहर चीजें साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन धुंधला क्या है? मेरा चश्मा। मेरा जो लेंस है वो खराब है, ना कि ये दुनिया खराब है। तो समटाइम्स यू नीड हेल्प, तो खुद को हेल्प करो, अपना इनर वर्क करो, अपना शैडो वर्क करो, अपना मिरर वर्क करो। मिरर वर्क के लिए आपको क्या करना है? मिरर के सामने खड़े होकर होपोनोपोनो प्रेयर बोलनी है, या फिर अपने आंखों में आंखें डालकर खुद से बोलना है, आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई विल बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, आई एक्सेप्ट यू एज हु यू आर। इस तरीके से आपको खुद से बात करनी है, बिकॉज हियर यू नीड हेल्प, नॉट आउटसाइड। नंबर फोर्थ, लास्ट पॉइंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस चीज ने ना मुझे बहुत पेन दिया था जब मैंने इसको रियलाइज किया था कि समटाइम्स है ना, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, चाहे वो हमारे कितना नियर डियर वंस क्यों ना हो, हमारा लव्ड वंस क्यों ना हो, हमारा ब्लड रिलेटिव क्यों ना हो, हमारा सिबलिंग, हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, लेकिन समटाइम्स जब हम उनकी हेल्प करते हैं ना तो हम उन्हीं के लाइफ के लेसन्स को प्रोलॉन्ग कर देते हैं। उन्हें कुछ सीखना था, उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस में कुछ ज्ञान लेना था, उन्हें कोई लेसन लेना था, लेकिन हमने एज अ सेवियर बन के उस लेसन को सीखने से उनको मैं कहूँ तो बचा लिया। जबकि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक सामने वाला एक्सपीरियंस ले रहा है उनके साथ रहें, बट हम उनके लेसन्स को प्रोलॉन्ग ना करें, उन्हें वो लेसन लेने दें। यस, इट्स पेनफुल, अपने ही लव्ड वंस को पेन में देखना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बट दिस इज ऑल लाइफ इज अबाउट। लाइफ ऐसी ही है, हम यहाँ पर कुछ लर्न करने आए हैं, कुछ लेसन्स लेने आए हैं। अगर हम किसी की और की सोल जर्नी में अगर बीच में ही कूद जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, वो उनकी हेल्प नहीं होती है, बल्कि हम उनके साथ बहुत बुरा कर रहे होते हैं। तो ऐसी भी हेल्प ना करें जिससे कि हम उन्हीं के लेसन को प्रोलॉन्ग कर, क्योंकि फ्यू लेसन्स आर नॉट ईजी, वो लाइफ के पेन के साथ ही सीख पाते हैं हम। सो गाइज, समटाइम्स देयर स्ट्रगल, देयर पेन इज देयर ओन मेडिसिन। लेकिन अगर हम इसी पेन और इसी मेडिसिन के बीच में हम अपना ईगो ले आते हैं, या फिर हम उनको हेल्प कर देते हैं ना, हम उनकी इस जर्नी को, उनके सोल लेसन को ना और प्रोलॉन्ग कर देते हैं। अब उन्हें ना और मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा उन्हें सीखना पड़ेगा, सब कुछ उनके साथ दोबारा होगा। तो इट्स वेरी पेनफुल बट इट इज रिक्वायर्ड फॉर देम। इट्स लाइक कि एक अंडा है ना, उसमें से चूजा निकलने की कोशिश कर रहा है, आपको पता है कि वो अंडा टूटेगा थोड़े टाइम में, लेकिन आप क्या करते हैं? उसको हेल्प करने के लिए ना उसको तोड़ने की, फोड़ने की कोशिश करते ताकि वो चूजा आराम से निकल जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो चूजा फिर सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि
जब वो उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा था ना, वो अपनी मसल्स को बिल्ड कर रहा था, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था अंदर से। लेकिन जब आपने उसका वो एफर्ट होने ही नहीं दिया ना, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप ही नहीं हुई, जिससे कि वो बाद में मर जाता है। तो क्या वो आपकी हेल्प जो थी उसके लिए हेल्पफुल थी? नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोच समझ के हेल्प करें। और हेल्प कब करना है? लेट मी टेल यू, जब तक आपके पास कोई इंसान आए ना कि भाई मेरी इस चीज में हेल्प कर दो, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, तब तक आपको हेल्प नहीं करनी है। बिकॉज व्हेन दे आस्क फॉर हेल्प, they have already created a container inside them to receive that help. लेकिन अगर कोई आपके पास आता नहीं है, it means they are closed to receive that help. What you can do your best is you can go to them and ask them very politely कि अगर आपको किसी भी हेल्प की जरूरत है, you can tell me, I'm always available. Ask them first. इससे क्या होगा ना, उनका जो अंदर एक ब्लॉकेज है वो क्लियर होगा कि हाँ, ये सामने वाला पर्सन सेफ है and he can support me and he because he understands me and he is ready, और मैं उसको परेशान नहीं कर रही हूँ। देन वो जो अंदर का जो ब्लॉकेज है ना, वो डिसमेंटल होने लगता है। इट टेक्स टाइम। हम इंस्टेंटली किसी की जाकर हेल्प करते हैं तो एक्चुअली उनका ईगो ट्रिगर हो जाता है। सो डोंट डू इट। फर्स्ट थिंग, अलाइनमेंट चेक कीजिए। जो आप हेल्प कर रहे हैं और उनको जो हेल्प चाहिए, क्या उसके बीच में अलाइनमेंट है? सेकेंडली, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अंदर का जो सेवियर है वो जाग जाता है। तो क्या आपको हेल्प चाहिए या उनको हेल्प चाहिए? क्वेश्चन योरसेल्फ। नंबर थर्ड थिंग इज, अगर आप न चाहते हुए भी हेल्प करते हो, यू आर ट्रिगरिंग देयर शैडोज एंड दे विल प्रोजेक्ट आउट ऑन टू यू, जो कि आपके ऊपर बैकफायर करेगा। ये आपके लिए नुकसानदायक है। नंबर फोर्थ इज, व्हेन यू हेल्प समवन, जबकि उनके लिए उस टाइम वो रिक्वायर्ड नहीं है बल्कि वो पेन रिक्वायर्ड है, सो दैट कि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके, तो समटाइम्स आपको पॉज लेना चाहिए और वहां पर उनको उनका लेसन लर्न करने देना चाहिए। नंबर फिफ्थ इज, जब तक कोई आपके पास आए नहीं, मांगे नहीं, उसे दो मत, क्योंकि उसका वो कंटेनर, रिसीविंग कंटेनर अभी तक बना नहीं है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।